जो हाउसवाइफ होती है ना, उनके दिमाग में अक्सर ये बात आती है कि काश वो भी वर्किंग वूमेन होती, काश वो भी कमा रही होती, काश खुद का पैसा उनके पास होता, काश वो कोई जॉब कर रही होती, काश कोई वो किसी पोस्ट पर होती। होता है ना ऐसा, अक्सर हाउसवाइफ के दिमाग में ये बात आती है। जब वो वर्किंग वूमेन को देखती है ना, तो उन्हें लगता है कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने तरीके से रह सकती हैं, अपने तरीके से खा सकती हैं, अपने तरीके से पहन सकती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, जो भी करना है कर सकती हैं, जैसे रहना है वैसे रह सकती हैं। ऐसे ही सोचते हैं ना हम, अधिकतर लोग यही सोचते हैं। तो आज मैं यही भ्रम तोड़ने वाली हूँ। आज हम इसी पर बात करेंगे कि एक वर्किंग वूमेन की लाइफ में कितने स्ट्रगल होते हैं, वो किन किन परेशानियों से जूझ रही होती हैं, किन किन सिचुएशन का सामना कर रही होती हैं। उनकी भी लाइफ आसान नहीं होती है, बस हमें बाहर से दिखता है कि उनकी लाइफ आसान है, और आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे वर्किंग वूमेन की लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल होते हैं, किन किन परेशानियों को वो सामना करती हैं। नंबर 1, घर और बाहर दोनों मैनेज करना। हमारे समाज में प्रथा चली आई है कि महिलाएं चाहे कुछ भी कर लें, चाहे जॉब कर लें, चाहे जितना पैसा कमा लें, चाहे बाहर काम कर लें, लेकिन घर का काम तो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही करेगी। वो जिम्मेदारी तो औरत की है, वो तो उससे कोई छीन ही नहीं सकता है। ये हमारे समाज की एक सोच चली आ रही है कि वर्किंग वूमेन बाहर कितना भी काम कर ले, कितना भी मेहनत करके आ रही है, लेकिन उसे घर तो देखना ही है, घर तो संभालना ही है। तो वो घर और बाहर दोनों मैनेज करती है। सुबह सुबह उठकर सब कुछ मैनेज कर रही होती है। उसे अपना टिफिन बनाना है, बच्चों का टिफिन बनाना है, बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड का टिफिन बनाना है, हस्बैंड को भी देखना है, इन-लॉज को भी देखना है, इन-लॉज के लिए भी खाना बनाकर रखना है, और बच्चों के लिए भी खाना बनाकर रख के जाना है, ताकि बच्चे स्कूल से लौट कर आए तो वो खाना खा सकें। यहाँ की उलझनों से सुलझ नहीं पाती है कि फिर उसे ऑफिस देखना होता है, ऑफिस का काम करना होता है, वहाँ का अलग प्रेशर होता है। जो ऑफिस में काम करते हैं, जो बाहर काम करते हैं, वो उन्हें पता ही होगा कि बाहर कितना प्रेशर रहता है। वो बाहर घूमने नहीं जाती है, टाइम पास करने नहीं जा रही, वहाँ भी वो काम करने ही जा रही है, लेकिन उसका वो काम नहीं दिखाई देता है। उसका काम यह है, बाहर आप काम करने जाओ या ना जाओ, लेकिन घर तो संभालना ही है। इतना ही काफ़ी नहीं होता है। जब वहाँ से वो लौट कर आती है, काम करके जो जॉब से वो लौट कर आती है, तो उसे ये भी नहीं है कि कोई एक गिलास पानी पूछने वाला भी हो। उससे वहां से लौटकर फिर शाम के खाने की तैयारी करनी है। शाम को क्या बनना है, क्या खाएंगे, वो सब देखना है। इनफैक्ट सुबह क्या बनना है उसकी भी तैयारी उसे एक दिन पहले करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग में उसे इतना टाइम नहीं रहता है। बच्चों का ट्यूशन देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, बच्चों को होमवर्क देखना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, ससुराल वालों को भी मैनेज करना है, और हस्बैंड को भी मैनेज करना है। और जहाँ भी कहीं वो चूक जाती है, वहीं उसे ताने मिलते हैं कि क्या जरूरत है, जब नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना जॉब, क्या जरूरी है, सब कुछ तो है। इस तरीके के उसे टॉन्ट भी मिलते हैं। सब कुछ करने के बाद उससे ये नहीं कहा जाता है कि वो इतना करती है, थक जाती होगी। वो भी थकती है, वो भी इंसान है। नहीं, उससे सिर्फ ये कहा जाता है कि नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो छोड़ दो ना जॉब। एक आदमी जब ऑफिस से लौटकर आता है ना, काम से लौटकर आता है, तो वो रिलैक्स मोड पर आता है। उससे रिलैक्स मिलता है, उससे टाइम पे चाय मिलती है, टाइम पे पानी मिलता है, टाइम पर खाना मिलता है, और आराम से वो लेट जाता है। लेकिन जब औरत बाहर से काम करके आती है तो उसे रिलैक्स मोड नहीं मिलता है, उसे फिर से काम में जुटना पड़ता है। उस पर तो दोहरा काम आ जाता है। वो घर और जॉब दोनों तरफ से पिसती है, अंदर ही अंदर घुट रही होती है, लेकिन जिंदगी जी रही होती है। तो आसान नहीं है एक वर्किंग वूमेन बनना, बिल्कुल आसान नहीं है। सब हमें बाहर से दिखता है कि वर्किंग वूमेन बनना अच्छा है, वर्किंग वूमेन की लाइफ अच्छी होती है। नहीं, वो उनसे ही पूछो कि उनकी लाइफ कैसे होती है। नंबर 2, बच्चों का प्रॉपर तरीके से ख्याल ना रख पाना। और एक वर्किंग वूमेन हर दिन इस तकलीफ से गुजरती है कि वो बच्चों को वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती है जो कि एक हाउसवाइफ दे सकती है, जो कि एक घर में लेडी दे सकती है। वो नहीं दे पाती है। वो बहुत चाहती है कि वो भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, बच्चों के साथ खेले, बच्चों के साथ एंजॉय करे, लेकिन वो नहीं कर पाती है। उसे मजबूरन बच्चों को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है काम। वो नहीं चाहती बच्चों को छोड़ के जाना, लेकिन वो उसे करना पड़ता है। वो इस तकलीफ से हर रोज गुजरती है, वो इस टेंशन से हर रोज गुजरती है। वो जब ऑफिस जाती है तो वहाँ पर वो फ़ोन करके ये पूछेगी टाइम से दूध पिया, टाइम से खाना खाया। उसे हर वक्त ये चिंता बनी रहती है, बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं, बच्चों ने कुछ पिया कि नहीं पिया। वो टाइम टेबल वहाँ से कॉल भी करती है, फ़ोन भी करती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के पास अवेलेबल नहीं रहती है। तो वो ऑफिस में रहकर भी उसका दिमाग घर पर रहता है। वो करती तो सब कुछ है, पूरी कोशिश करती है, जी जान लगाती है, लेकिन वो इनफ नहीं होता है। उसे भी पता है कि ये इनफ नहीं है, लेकिन वो मजबूर है। और ये चीज़ें उसकी किसी को नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये चीज़ें फेस से वही कर रही है। वो उसे ही पता है, उसका स्ट्रगल उसे ही पता है। एक अलग ही तरीके का स्ट्रगल चल रहा होता है उनकी ज़िंदगी में।
नंबर 3, हस्बैंड को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाना। एक जो वर्किंग वूमन होती है ना, उसे ये भी याद नहीं रहता कि कब उसने अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया था, एक जो क्वालिटी टाइम होता है ना वो स्पेंड किया था, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। अगर संडे भी आता है तो संडे को वो पेंडिंग काम जो होते हैं ना घर के, वो करने होते हैं उसको, तो वो ये भूल ही जाती है कि कब एक क्वालिटी टाइम उसने अपने हस्बैंड के साथ बताया था। उससे इतना भी वक्त नहीं मिलता है, पूरा दिन सुबह से लेके रात तक लगे 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 अंत में थक कर हार कर सो जाना। एक ये होती है वर्किंग वूमेन की लाइफ। इतना स्ट्रगल होता है, ना वो अपने पति को टाइम दे पा रही है, ना वो अपने बच्चे को टाइम दे पा रही है, ना वो खुद को टाइम दे पा रही है। सुकून भरी सांस लेने का भी उन्हें टाइम नहीं मिलता है कि वो सुकून भर के सांस ले सकें। नंबर 4, हाउस वाइफ एंड वर्किंग वूमेन का कंपेरिजन। जो वर्किंग वूमेन होती है ना, उसे हमेशा हाउस वाइफ के साथ कंपेरिजन किया जाता है। अगर उनकी कोई देवरानी है, जेठानी है या आसपास में जो बहुएं हैं जो काम नहीं करती हैं, उनसे उनका कंपैरिजन किया जाता है कि वो तो देखो कितना अच्छे से घर संभालती है, कितने अच्छे से घर को सजाती है, आम का अचार भी रखती है, स्वेटर भी बुनती है, सिलाई भी करती है, बच्चों को कितने अच्छे से खुश रखती है, बच्चों के साथ कितना टाइम व्यतीत करती है, अपने पति का कितना ध्यान रखती है। इस तरीके से उसके साथ कंपेरिजन किया जाता है कि तुम्हें तो किसी चीज़ का शौक ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ करने का मन ही नहीं होता है, तुम्हें तो छुट्टी भी मिलती है ना तो उस दिन भी तुम कुछ नहीं करती हो, तुम्हें किसी चीज़ का शौक नहीं है। उसे इस तरीके के ताने मिलते हैं, उसे इस तरीके के टॉन्ट मिलते हैं। उसकी लाइफ को तो देखा ही नहीं जाता है कि वो अपनी लाइफ में कितनी मेहनत कर रही है। वो भी वर्किंग वूमेन है, वो भी बाहर जाके आराम नहीं करने जाती है, वो भी वहाँ काम ही करती है, बॉस के ताने सुन रही है, लोगों के ताने सुन रही है। और हमारे इंडियन सोसाइटी में इतना आसान नहीं है औरतों का बाहर जॉब करना। कितनी तकलीफ होती है ना जब कोई मेहनत करता है उसको अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती है। अरे अप्रिसिएशन मत करो तो ताने भी मत मारो, किसी से कंपेरिजन भी मत करो। लेकिन कंपेरिजन होता है, एक वर्किंग वूमेन का भी कंपेरिजन होता है। उनके हस्बैंड भी कंपेयर करते हैं, उनके हस्बैंड भी दूसरी बीवियों के से कंपेयर करते हैं, उनके ससुराल वाले भी कंपेयर करते हैं, उनके बच्चे तक कंपेयर करते हैं। तो कितनी चीज़ों का सामना करती हैं, वो भी करती हैं। उनकी भी ज़िंदगी आसान नहीं है। तो एक वर्किंग वूमेन की लाइफ भी आसान नहीं है, उन्हें ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये सारा स्ट्रगल उन्हें फेस करना पड़ता है। नंबर 5, काम की वैल्यू ना होना। हमें ऐसा लगता है कि जो वर्किंग वूमेन होती है ना, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, उनकी वैल्यू होती है, उनके काम की वैल्यू होती है, उनकी कदर होती है। जो वर्किंग वूमेन होती हैं, जो बाहर जॉब करती है ना, उनके घर वाले भी उनके सुनते हैं। ऐसा नहीं है। हमें जो दिखाई देता है ना सोशल मीडिया पे, जरूरी नहीं है वो सच्ची है। सोशल मीडिया पे सब कुछ सही नहीं होता, इसके पीछे की कहानी कुछ और ही चल रही होती है। बस सोशल मीडिया को देखकर और किसी वर्किंग वूमन को देखकर ये मत सोच लीजिए कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, इसके तो फैमिली वाले वैल्यू करते होंगे, ये तो काम करती है। ऐसा नहीं है, उसके काम की ही वैल्यू नहीं होती है। जब उसका हस्बैंड काम करके आता है ना तो उसके परिवार वाले बोलते हैं कि बेटा थक गया है, बेटे ने बहुत काम किया, आज लेट आया है, आज उसका ओवर टाइम हो गया। लेकिन जब एक औरत बाहर से काम करके आती है ना, एक्स्ट्रा काम करके आती है, तो उससे ये कहा जाता है ऐसा क्या काम था जो इतना लेट हो गई, टाइम से घर भी नहीं आया जा सकता है, नौकरी करने की आज़ादी क्या दे दी है, तो अब मैडम साहिबा इतना लेट आएंगी। ये सारी चीज़ें से सुनने को मिलती हैं। आज जो लड़का है वो थक जाता है, जो उनका बच्चा है वो थक जाता है, वो काम करके आया है, लेकिन जो एक औरत है वो काम करके नहीं आती है, वो नहीं थकती है। अब वो आ भी जाती है ना तो उसे घर के फिर काम करने पड़ते हैं। घर के जो काम पड़े होते हैं उसका इंतज़ार किया जाता है कि अब वो आएंगी मैडम तब जाके बनाएंगी, हमें भूख लग रही है, हम भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं और वो अभी तक आई नहीं है। इस तरीके की चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। उसकी जो काम की वैल्यू है ना वो बिल्कुल नहीं होती है, ना तो उसके घर के काम की वैल्यू होती है, ना ही उसके बाहर के काम की वैल्यू होती है, क्योंकि घर पे भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाती है। जो एक हाउसवाइफ जिस तरीके से घर को मैनेज कर सकती है वो एक वर्किंग वूमेन नहीं कर सकती। उसकी भी रीजन है क्योंकि उसके पास इतना टाइम है ही नहीं, प्रॉपर टाइम नहीं है, उसे खुद के लिए ही टाइम नहीं है, तो वो घर को इतना अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकती है जैसे कि एक हाउसवाइफ कर सकती है। तो उसे उसके लिए तो सुनना ही पड़ता है कि घर से सही से मैनेज नहीं है, बेडशीट साफ़ नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, डस्टिंग नहीं है, बच्चों की केयर नहीं है, मेरा ध्यान नहीं है, सास ससुर का अपना रोना है, पति का अपना रोना है, घर वालों का अपना रोना है। उसकी तकलीफ़ें, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी सिचुएशन, उसका बर्डन, उसका काम कोई मायने नहीं रखता है, किसी को मायने नहीं रखता है। वो अंदर कितना घुट रही होती है एक वर्किंग वूमेन ही जानती है, वो अंदर कितना तड़प रही होती है एक वर्किंग वूमेन ही जानती है। इसलिए वर्किंग वूमेन की लाइफ आसान नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उसे दोनों जगह मैनेज करने होते हैं, बाहर भी और घर भी। और ताज्जुब की बात तो ये है कि फिर भी कोई खुश नहीं है, इतना मेहनत कर रही है उसके बाद भी कोई खुश नहीं है। ये है वर्किंग वूमेन की स्ट्रगल।
ये है वर्किंग वुमेन की लाइफस्टाइल, ये है वर्किंग वुमेन का सच। हाँ, कुछ बेनिफिट्स हैं कि वो लाइफ के डिसीजन ले सकती हैं, अपने घर में उन्हें क्या चेंजेस कराना है वो करा सकती हैं, क्योंकि वो खुद में डिपेंडेंट होती हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, तो वो ले सकती हैं, वो खरीद सकती हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी नहीं हुई है, कि वो परेशानियों का सामना नहीं करती हैं। तो हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशन है, और वो अपनी अपनी लाइफ में उसका सामना कर रहे हैं। तो किसी की लाइफ को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। वो वही जानता है कि उसकी लाइफ कैसी है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को फेस कर रहा है। तो सबका अपना अपना स्ट्रगल है और सब अपने स्ट्रगल को तय कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।